हेलो गाइस, व्हाट्स अप। कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स टॉपर में। तो फिर आज हम करते हैं अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच ऑफ इक्विलिब्रियम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच है क्या ये एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच? अकॉर्डिंग टू केन्जियन थ्योरी, केन्जियन थ्योरी के अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम इनकम वहां डिटरमिन होता है जहां पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। एग्रीगेट डिमांड क्या है? एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है कि ये वो डिजायर्ड एक्सपेंडिचर होता है हमारी इकोनॉमी में जो एक अकाउंटिंग ईयर में किया जाता है। एग्रीगेट डिमांड के दो कंपोनेंट होते हैं, एक है कंजम्पशन और दूसरा है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो होता है वो ऑटोनोमस एज्यूम किया गया है। नेक्स्ट है हमारे पास एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई का मतलब होता है प्लान्ड आउटपुट। ये आपने याद रखना है कि ये क्या होती है, प्लान्ड आउटपुट होती है इकोनॉमी में। इसके भी दो कंपोनेंट रहते हैं, एक होता है कंजम्पशन और दूसरा होता है सेविंग। एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो होती है ये जीरो से शुरू होती है, 45 डिग्री लाइन को ये बनाती है। अब देख लेते हैं इसकी टैबुलर प्रेजेंटेशन क्या है। सबसे पहले इनकम, दूसरे कॉलम में कंजम्पशन दिया गया है, तीसरे में सेविंग है, चौथे में इन्वेस्टमेंट है, ये एग्रीगेट डिमांड है और एग्रीगेट सप्लाई है। मैंने ऊपर आपको बताया था अभी कि एग्रीगेट डिमांड के दो कंपोनेंट होते हैं, एक है कंजम्पशन और दूसरा है इन्वेस्टमेंट। एग्रीगेट सप्लाई के दो कंपोनेंट है, कंजम्पशन है और दूसरा सेविंग है। मतलब इन दोनों को जोड़कर, इन दोनों कंपोनेंट्स को जोड़कर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बनती है। इनिशियली हम मान लेते हैं कि इनकम जो है वो जीरो है। अगर इनकम जीरो है, कंजम्पशन कभी भी जीरो नहीं होती क्योंकि ऑटोनोमस कंजम्पशन तो होती ही होती है। कंजम्पशन है 30, जब कंजम्पशन 30 है इट मीन सेविंग क्या है, -30 है। इनकम बढ़ती है 0 से 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140। जैसे जैसे इनकम बढ़ी वैसे वैसे एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ती जाती है। पहले पहले जितनी इनकम होती है एग्रीगेट डिमांड उससे ज्यादा होती है, फिर उसके बाद जैसे जैसे इनकम बढ़ती है एग्रीगेट डिमांड या कंजम्पशन बढ़ती तो है पर उतनी नहीं बढ़ती जितनी की आमदन बढ़ती है। यहाँ पे है हमारी सेविंग। पहले हमारी सेविंग नेगेटिव है क्योंकि जब हमारी इनकम जीरो थी हम 30 रुपीज कंज्यूमर्स जो थे वो कंज्यूम कर रहे थे, तो सेविंग क्या थी, नेगेटिव थी। इनकम 20 हुई, कंजम्पशन 40 है, सेविंग क्या है, -20 है। इनकम 40 है, कंजम्पशन 50 है, सेविंग -10 है। इन्वेस्टमेंट को हमने क्या माना था कि वो क्या है, ऑटोनॉमस है, इसी वजह से ये क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। इन्वेस्टमेंट पहले 20 है फिर 20 है, इट मींस थ्रू आउट द प्रोसेस ये क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। एग्रीगेट डिमांड बनेगी दो कंपोनेंट्स को जोड़ के, एक कंजम्पशन को और दूसरा इन्वेस्टमेंट को जोड़ के। कंजम्पशन 30, इन्वेस्टमेंट 20, दोनों को जोड़ा, एग्रीगेट डिमांड 50, 40, 20, 60 ऐसे ही जोड़ते जाएंगे और हमारे पास एग्रीगेट डिमांड आ जाएगी। उसके बाद कंजम्पशन को और सेविंग को जोड़ते जाएंगे तो एग्रीगेट सेविंग आ जाएगी। चलिए अब देखना है इक्विलिब्रियम कहाँ आता है। केंजियन थ्योरी के अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम वहां आता है जहां एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। तो 100 लेवल ऑफ इनकम के ऊपर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई जो है वो क्या है, बराबर है। चलिए जी अब देख लेते हैं इसकी टैबुलर प्रेजेंटेशन के बाद डायग्रामेटिकली अगर इसको रिप्रेजेंट करना हो तो ये कैसे बनेगा। OX एक्सिस के ऊपर इनकम को मेजर किया गया है, OY के ऊपर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई को मेजर किया गया है। AS एग्रीगेट सप्लाई का है विच स्टार्ट्स फ्रॉम 0, 45 डिग्री एंगल बनाती है ये। एग्रीगेट डिमांड जो है वो कभी भी जीरो नहीं होती है, जीरो से ना शुरू होकर ये थोड़ी ऊपर से शुरू होती है। एग्रीगेट डिमांड शुरू हो रही है 50 से, दोनों कर्व्स एक दूसरे को पॉइंट E के ऊपर इंटरसेक्ट कर जाते हैं। यहाँ पे इनकम का लेवल डिटरमिन होता है 100 और ये है इक्विलिब्रियम पॉइंट। यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम करेंगे कि अगर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा हो जाए तो क्या होगा, या फिर एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड से ज्यादा हो जाए तो क्या होगा।
हाँ जी, अगर डिमांड सप्लाई से बढ़ जाए, मतलब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से बढ़ जाए तो क्या होता है, या अगर इसके इनवर्स सिचुएशन, अगर एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड से बढ़ जाए तो क्या होता है। पहले हम बात करते हैं अगर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से बढ़ जाती है। अब डिमांड कौन कर रहा है, कंज्यूमर्स कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अगर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से बढ़ जाती है तो जो बायर्स हैं वो प्लान ज्यादा कर रहे हैं खरीदने का, जितना जो प्रोड्यूसर हैं वो प्लानिंग कर रहे हैं चीज को सप्लाई करने की। मतलब क्या है, बायर्स आर प्लानिंग टू बाय मोर देन व्हाट द प्रोड्यूसर आर प्लानिंग टू प्रोड्यूस। इसका मतलब क्या है कि अब जितना प्लान किया हुआ है प्रोड्यूसर ने, बायर्स उससे ज्यादा खरीदने की सोच रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, जो इन्वेंटरी मतलब कि जो स्टॉक है प्रोड्यूसर के हाथ में वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, फॉल हो जाएगी इन्वेंटरी प्रोड्यूसर के हैंड में। तो प्रोड्यूसर क्या करेगा फिर, जब उसको पता है कि उसका स्टॉक कम हो रहा है, बायर्स जो है वो ज्यादा प्लान कर रहे हैं खरीदने के लिए, तो वो आउटपुट को बढ़ाने की कोशिश करेगा। ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई एक दूसरे के बराबर नहीं हो जाते। नेक्स्ट सिचुएशन है अगर एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड से बढ़ जाए। अब इसका मतलब क्या है, सप्लाई ज्यादा है, कौन करता है सप्लाई, प्रोड्यूसर्स करते हैं। इसका मतलब क्या है, प्रोड्यूसर जो है वो ज्यादा सप्लाई करने का प्लान कर रहा है जितना बायर्स खरीदना चाहता है। मतलब कि बायर इतना खरीदना नहीं चाहता जितनी प्लानिंग प्रोड्यूसर ने की हुई है चीज को प्रोड्यूस करने की। अब मतलब कि क्या है, स्टॉक ज्यादा है, उसके खरीददार कम है, तो प्रोड्यूसर के हैंड्स में जो इन्वेंटरी है अब वो बढ़ जाएगी। अगर इन्वेंटरी बढ़ेगी, स्टॉक ऑलरेडी बढ़ेगा, तो ओब्वियस जो प्रोड्यूसर है वो नेक्स्ट टाइम के लिए अपनी आउटपुट को कम करने की कोशिश करेगा। नतीजा क्या निकलेगा इसका कि आउटपुट को वो क्या करेगा, कट डाउन करेगा। तब तक आउटपुट को कम करना चाहेगा जब तक ये दोनों मतलब एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई एक दूसरे के बराबर नहीं हो जाते। ये है हमारी फुल अप्रोच। एक बार मैं आपको फिर से डायग्राम बना के दिखा देती हूँ इसका। ये देखिए, ये थी हमारी एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच, ये है एग्रीगेट डिमांड, इट इज एग्रीगेट सप्लाई। यहाँ पे तो था इक्विलिब्रियम। अब एक सिचुएशन है इसके पहले जब हमारी एग्रीगेट डिमांड ग्रेटर देन है एग्रीगेट सप्लाई से। ये है हमारी दूसरी सिचुएशन जब एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा है, एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा है एग्रीगेट डिमांड से। ये दोनों सिचुएशन है, एक इस तरफ की सिचुएशन और दूसरी उस तरफ की सिचुएशन है। दोनों सिचुएशन में एक बार प्रोड्यूसर जो है वो इतने स्टॉक को बढ़ाने की कोशिश करता है, एक बार वो स्टॉक को कम करने की कोशिश करता है, और तब तक यह प्रोसेस चलता है जब तक दोबारा यहाँ पर नहीं आ जाते। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। कॉन्सेप्ट समझ आया हो, वीडियोस अच्छी लग रही हो, प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि हमारा मोटो यही है, शेयर करो, अवेयर करो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो फिर टिल देन टेक केयर, बाय बाय।